नमस्कार। पिछले एक महीने से हम लोग हरित व्यापार केंद्र की स्थापना मध्य प्रदेश में कर रहे हैं और इन ई हरित व्यापार केंद्रों में पहली बार हम किसानों को भागीदार बना रहे हैं। आप जानते हैं कि हमेशा से बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, भारत सरकार, राज्य सरकारें और हमारे बहुत सारे स्टार्टअप साथी हमेशा से ये क्लेम करते रहे हैं कि वो किसानों को एग्री इनपुट के व्यवसाय में सस्ते एग्री इनपुट उपलब्ध कराते हैं। बहुत सारे लोगों ने कराने का प्रयास भी किया है और उनके द्वारा उनकी कंपनी का पैसा बर्न करके किसानों को सस्ते सब्सिडाइज प्रोडक्ट दिए गए। भारत सरकार बहुत बड़ी सब्सिडी हर साल जारी करती है, खासतौर से फर्टिलाइजर और सीड में, और हम जानते हैं कि ये दोनों मॉडल सस्टेनेबल नहीं है। चाहे स्टार्टअप अपने पैसे को बर्न करके किसानों को सब्सिडाइज रेट पर प्रोडक्ट दें या सरकारें अपने सब्सिडी के आधार पर किसानों को सस्ते प्रोडक्ट दें, मार्केट में लंबे समय तक ये दोनों मॉडल नहीं चल सकते। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए ई फसल द्वारा ई हरित व्यापार केंद्र शुरू किए गए हैं और इन हरित व्यापार केंद्रों में हम किसानों को सदस्य बना रहे हैं और ये सदस्यों को हम एग्री इनपुट के व्यवसाय में सम्मिलित कर रहे हैं, भागीदार बना रहे हैं, ताकि जो मार्जिन आते हैं, जो प्रॉफिट आता है, उसका एक हिस्सा किसानों को मिल सके। देखिए, बिजनेस हमेशा एक इकोसिस्टम में डेवलप होता है और उसके जो रूल्स हैं वो उसी तरह खेल के नियमों जैसे होते हैं जो किसी भी खेल के होते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या कोई दूसरा गेम हो। तो अगर आपको उस गेम में बने रहना है तो उस गेम के रूल्स को फॉलो करना होगा। इसी तरह अगर आपको एग्री इनपुट के बिजनेस में बने रहना है तो बिजनेस के रूल्स को आपको केयरफुली अध्ययन करके उनको फॉलो करना होगा। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं तो ही आप उस बिजनेस को सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं, जो एक लंबे समय तक अपने स्टेक होल्डर्स को फायदा दे सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ई हरित व्यापार केंद्र का फोको मॉडल तैयार किया गया है। अब ये हम समझें कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एग्री इनपुट बनाते हैं, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, बायो, माइक्रो न्यूट्रेंट, वेजिटेबल सीड, लाइट मशीन इक्विपमेंट और तरह तरह की एग्री मशीनरी, वो किस तरह से अपने मार्केटिंग मॉडल को प्रोपोगेट करते हैं, वो किस तरह से अपनी प्राइसिंग को फिक्स करते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल किस तरह का होता है। ये वो पॉइंट हैं जिन पर कोई भी मैन्युफैक्चरर कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करता है। तो यहाँ अगर हम देखें तो एग्री इनपुट की कंपनियों में जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो हमेशा 3 चीज़ों पर ध्यान देते हैं। नंबर 1 कि वो एडवांस बुकिंग करते हैं और ये एडवांस बुकिंग 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने और कई बार 1 साल या 2 साल या 3 साल पहले भी होती है। दूसरी चीज़ होती है कि उनका अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जिसमें वो हमेशा एक मार्केट में एक ही बड़े व्यापारी को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं और उसके थ्रू वो उस मार्केट में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उसके डेमो डालते हैं और किसानों में पॉपुलर करते हैं और फिर मोनोपोली में काम करते हैं। तीसरा कि कंपनियां अपने इंटरेस्ट के साथ साथ अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के इस इंटरेस्ट को भी हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं और ये वो इसलिए करते हैं ताकि डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा प्रॉफिटेबल हों और वो हर साल उनकी बुकिंग स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकें। अब इस पूरी सप्लाई चेन के मॉडल में कहीं भी किसान नहीं है। अगर किसान इस सप्लाई चेन का हिस्सा नहीं है, इस
पूरे बिजनेस मॉडल में वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो उसको आप एक लिमिट के आगे ना तो प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकते हैं और ना उसको सब्सिडाइज रेट के बिना अच्छी कीमत पर प्रोडक्ट दे सकते हैं। इसके लिए ये आवश्यक है कि किसानों को इस सप्लाई चेन में, जो एग्री इनपुट की सप्लाई चेन है, फैक्ट्री टू फार्मर, इस सप्लाई चेन में फार्मर्स, किसान भी एक भागीदार हो, एक स्टेक होल्डर हो। तो दोस्तों, ई फसल का जो ई हरित व्यापार केंद्र है, उसमें पहली बार हम लोग किसानों को स्टेक होल्डर इस सप्लाई चेन में बना रहे हैं और इसीलिए हम किसान को इस सेंटर के प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल में भागीदार बना रहे हैं। तो जो हमारे दुकानदार साथी हैं, चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो इंडिविजुअल दुकानदार हों, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं और जो किसान हैं जो इस सप्लाई चेन का लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें ई हरित व्यापार केंद्र से जुड़ना चाहिए। ई फसल के साथ उन्हें संपर्क करके और अधिक जानकारी लेना चाहिए ताकि वो इस सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकें और इसका फ़ायदा सभी स्टेक होल्डर्स को बराबर से मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।